दुनिया में करोड़ों तीर्थ है और लाखों मंदिर है, पर एक जगह ऐसा भी है जहां मनुष्य पहुंचने से पहले खुद को भगवान के आगे समर्पण कर देता है। समुद्र तल से 11,755 फीट ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव की धाम केदारनाथ। आज हम जानेंगे केदारनाथ आखिर कैसे बना और क्यों इसे हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली शिव धाम कहा जाता है, और क्यों यहाँ पहुँचने के बाद इंसान की सोच और उसकी आत्मा तक बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह कहानी शुरू होता है महाभारत के समय से, जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में पृथ्वी का कोना कोना में भटक रहा था। पांडव अपने भाइयों के हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहता था, जिसके कारण से पांडव भगवान शिव को पृथ्वी के कोने कोने में खोजता है। कहा जाता है कि शिव उनसे रुष्ट था, यानी कि उनसे नाराज था, इसलिए छिपने के लिए भैंस का रूप धारण कर उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला जाता है। पर पांडव भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। भीम ने भगवान शिव का रास्ता रोक लिया और जैसे ही उस भैंस ने भागने की कोशिश की, भीम ने उसकी पूंछ पकड़ लिया। शिव भैंस के रूप में भूमि के अंदर समाने लगा और वहीं 5 जगहों पर उनकी शरीर की 5 प्रकट हुआ, जिसमें से पहला नंबर में था कुंभट जो केदारनाथ बना, दूसरा नंबर में था भुजाएं जो तुंगनाथ बना, तीसरा नंबर में था चेहरा जो रुद्रनाथ बना, और चौथा नंबर में था नाभि जो मध्य महेश्वर बना, और 5वां नंबर में था जटाएं जो कल्पेश्वर बना। इस पांचों को अगर मिला दिया जाए तो इसे पंच केदार कहा जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि यह बताता है कि केदारनाथ की स्थापना पांडवों ने की थी और यह धाम हजारों साल पुराना है। अगर तब के समय में पांडव शिव जी के तलाश में पृथ्वी के कोने कोने में अगर नहीं भटकता तो शायद इन पंच केदार का निर्माण हो पाता। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि ऐसे पंच केदार है जो कि सिर्फ और सिर्फ पांडवों के वजह से इस पृथ्वी में निर्माण किया गया है। केदारनाथ बहुत ही पुराना है, यह तो सबको पता ही है, बट अभी अगर आप केदारनाथ को देखो तो आपको दिखेगा केदारनाथ को रेनोवेट करा दिया गया है, जिसे देखने में और भी धार्मिक और बहुत ही प्राचीन लगता है। केदारनाथ साल के 6 महीने बर्फ से ढका होता है और वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो होता है और वहाँ का टेम्परेचर -15 डिग्री से भी कम होता है। चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ स्थान जहाँ केदारनाथ स्थित है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतने बर्फ के इलाके में केदारनाथ मंदिर स्थित होगा, बट भगवान की कृपा से सब हो गया। सब कहते हैं यह स्थान भगवान शिव का ध्यान स्थल क्षेत्र है, जहां पृथ्वी का मैग्नेटिकल एनर्जी सबसे अधिक होता है। आध्यात्मिक लोग इसे शिव एनर्जी जोन भी कहते हैं और वैज्ञानिक इसे एनर्जी पॉइंट भी कहते हैं। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक एनर्जी का स्रोत है। जो भी भक्त यहाँ आता है उसका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वहाँ के वातावरण में बहुत ही शांति होता है। केदारनाथ मंदिर ग्रेनाइट रॉक्स पर बना हुआ है और यह चट्टान नेचुरली मैग्नेटिकल मिनरल्स होता है। मंदिर की वॉल से इतनी मोटी है कि बर्फ का तूफान भी इसे हिला नहीं सकता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है केदारनाथ बना कैसे? तो चलिए आपको लेके चलते हैं पास्ट में। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने हिमालय के केदार शिखर पर बहुत ही तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगा कि भगवान शिव हमेशा के लिए वही निवास करे, जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। भगवान शिव पांडवों से छिपने के लिए भैंस का रूप धारण कर लिया और केदारनाथ में चला जाता है। पांडवों को देख शिव जी धरती पर समाने लगे, लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। भीम शिव जी के भैंस रूप पीठ को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। इसके बाद भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न होकर पांडवों को पाप से मुक्त कर देता है। अगर तब पांडव भगवान शिव के तलाश में पृथ्वी के कोने कोने नहीं भटकता तो आज शायद ही केदारनाथ हम लोगों के आंखों के सामने में हो पाता। दोस्तों, 2013 में आया बहुत ही विनाशकारी बाढ़। इस बाढ़ के कारण 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। बारिश और बादलों के फटने के कारण से अचानक इतना बाढ़ आया कि वहां के क्षेत्र को पूरा तबाह कर दिया। 2013 के बाद केदारनाथ को फिर से बसाया गया। वहां जाने का बहुत सारा रास्ता बनाया गया। कोई हेलीकॉप्टर से जाता है तो कोई पैदल जाता है। लाखों लोग हर साल वहां जाते हैं। मंदिर वही है, उतनी ही शक्तिशाली और उतनी ही रहस्यमय जितना कि माना जाता है और जितना हम लोगों को पढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह इमेजिंग फैक्ट्स वाली नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए।